नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा, वैध अवैध का नियम दल देखकर लगाया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टीईटी पेपर लीक को चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। 2023 में भाजपा को घेरने के लिए व्यापम का जिन्न उतारने की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बच्चों की पढ़ाई पर भी महंगाई की मार, 10% तक बढ़ जाएंगी स्कूलों की फीस, सरकार ने दी उत्तर प्रदेश में मंजूरी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में युवाओं ने निकाली महाबेरोजगारी रैली और नीतीश कुमार को याद दिलाया अपना वादा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोविड बूस्टर डोज निजी हाथों में सौंपना, देश की जनता के साथ भेदभाव और अन्याय, कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा, वैध अवैध का नियम दल देखकर लगाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते रहते हैं और उन्होंने योगी के बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वैध या अवैध का नियम पार्टी देख के लगाया जाएगा। उनके बयान पर यूजर्स ने भी रिएक्शन दिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीईटी पेपर लीक को चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। 2023 में बीजेपी को घेरने के लिए व्यापम का जिन्न उतारने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अंतरकलह से जूझ रही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कथित टीईटी पेपर लीक मामले को बड़े पैमाने पर भुनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को घेरने के लिए इसे मुद्दा बनाने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत पूरे राज्य में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन से हो सकती है। युवाओं से जुड़ा मामला होने के कारण कांग्रेस को टीईटी पेपर लीक में अपने लिए संभावनाएं दिख रही है। व्यापम का यह कथित घोटाला उसे ऐसा जिन्न नजर आ रहा है जो सत्ता में उसकी वापसी की हसरत पूरी कर सकता है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कथित रूप से लीक हुए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2022 के प्रश्न पत्र को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी और इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के जिन 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें मिश्रा भी शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बच्चों की पढ़ाई पर भी महंगाई की मार, 10% तक बढ़ जाएगी स्कूलों की फीस और सरकार ने इसको लेकर दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, महंगाई दिन बर दिन आसमान छू रही है और महंगाई के बोझ से आम आदमी का घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है और लोगों को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, रसोई से लेकर किचन की हर जरूरी सामग्री पर महंगाई की आग लगी हुई है। अधिकतर परिवारों में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसा हालात हो गए हैं और वहीं इन सब के बीच आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल की फीस में जल्द ही भारी इजाफा होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक को हटा ली है और इसके साथ ही निजी स्कूलों को 10% तक फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने की अनुमति दी है और फीस वृद्धि की गणना वर्ष 2019-20 की फीस को आधार मानकर होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में युवाओं ने निकाली महाबेरोजगारी रैली, नीतीश कुमार को याद दिलाया अपना वादा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा शनिवार को सड़क पर उतरे और महाबेरोजगार रैली मनाई और सैकड़ों की संख्या में युवा पोस्टर बैनर लेकर रैली में जुटे और उनके हाथों में पीले रंग के झंडे थे। रैली के आयोजकों का कहना है कि एक तरफा महंगाई की मार से जनता परेशान है, वहीं सरकार के खोखले वादे से परेशान बेरोजगार युवक सड़क पर उतरे हैं। महाबेरोजगारी रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित बेरोजगारों ने रैली निकाली। चंपारण की ऐतिहासिक धरती से नीतीश सरकार के द्वारा किए गए 19 लाख रोजगार देने के वादे को याद दिलाने सड़क पर ये छात्र उतरे। चंपारण में चौकीदारी बहाली में हो रही देरी के खिलाफ भी प्रदर्शनकारी छात्र नारे लगाते रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। कोविड बूस्टर डोज निजी हाथों में सौंपना, देश की जनता के साथ भेदभाव और अन्याय, कांग्रेस का सरकार पर हमला। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एहतियाती कोविड-19 टीके की तीसरी खुराक केवल निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराने की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने इसे गरीब और अमीर के बीच भेदभाव और अन्याय करार दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं वो निजी केंद्रों पर एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों 18 साल से ऊपर वाले लोग तीसरी खुराक जिसको प्रिकॉशन डोज कहते हैं वो ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में फीस देनी होगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव की पत्नी की राजनीति में एंट्री की चर्चा। आरजेडी के पोस्टर में राबड़ी की जगह अब राजश्री की फोटो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी की राजनीति परिवर्तन की ओर तेजी से अग्रसर है और पोस्टरों में भी धीरे धीरे एक पीढ़ी की विदाई हो रही है और नई पीढ़ी का प्रवेश हो रहा है। पटना की सड़कों पर जहां तहां एक खास तरह के पोस्टर के चलते लालू परिवार फिर चर्चा में है। पहले भी लालू राबड़ी का परिवार तरह तरह के पोस्टरों के कारण चर्चा में बना रहा है। ताजा की चर्चा इसीलिए है क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव के साथ लालू परिवार की नई बहू राजश्री यादव की तस्वीर है और इस पोस्टर के बाद ये चर्चा होने लगी है कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की राजनीति में एंट्री हो रही है। दरअसल दोस्तों बता दें आपको कि पोस्टर में मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के साथ ही राबड़ी देवी को भी जगह नहीं दी गई है। पोस्टर की प्रकृति से साफ है कि इसे अनिल सम्राट की ओर से लगवाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाउड स्पीकर विवाद गहराया। एमएनएस ने शिवसेना भवन पर किया हनुमान चालीसा का पाठ तो पुलिस ने बंद करवाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस शिवसेना भवन पहुंची और इसे बंद करवा दिया गया। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिस पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था। साथ ही पुलिस ने मनसे नेता यशवंत किल्लेकार को हिरासत में लेकर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन ले गई। बता दें कि पिछले दिनों राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में कन्नौज में प्रत्याशियों के बीच में भिड़ंत, जमकर चली कुर्सियां और डंडे, समर्थक भी आपस में भिड़े। जी हाँ दोस्तों, कन्नौज में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान के दौरान शनिवार को सपा और भाजपा समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। कुर्सियों और डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। कोतवाली पुलिस ने लाठियां चलाकर झगड़ रहे दोनों पार्टियों के समर्थकों को दूर तक खदेड़ा और इस दौरान 3 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में अमरिंदर सिंह बराड़ को मिली पंजाब कांग्रेस की कमान, बने प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने पंजाब में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लिया है। पार्टी ने यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ को पंजाब कांग्रेस मुख्य नियुक्त किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को ये जानकारी दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, गुड़गांव, गुजरात में फिर से बढ़ते जा रहे हैं कोविड के केस। आंकड़ों से क्या मिल रहा है संकेत, ये आपको बता दें दोस्तों कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के डेली केस की संख्या वर्तमान संख्या 2 साल के निचले स्तर पर है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट सी वेरिएंट संदिग्ध मामलों के बीच दिल्ली और हरियाणा सहित कुछ राज्यों में कोरोना केस की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। हालांकि अब तक संख्या में वृद्धि मामूली है और यह आने वाले दिनों में और वृद्धि का संकेत नहीं हो सकता है। ये देश के कम से कम कुछ राज्यों में लगातार गिरते मामलों की प्रवृत्ति के उलट है। वहीं जनवरी के अंत में तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद से 2 महीने से अधिक समय सभी राज्यों में मामलों के कम होने का ट्रेंड था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में लाउड स्पीकर पर बैन, राजधानी में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू। जहां दोस्तों प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी पर्व और कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने रामनवमी, अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद को लेकर 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी है और राजधानी में इस दौरान किन किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा इसको लेकर बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रशासन ने विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर रैली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर
पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा। साथ ही सरकारी दफ्तर के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी के पर्व पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, सरयू में लगाई डुबकी। जी हाँ दोस्तों, रामनवमी के पर्व पर राम की नगरी अयोध्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। सुबह से ही सरयू में स्नान के साथ पूजन अर्चन का दौर चल रहा है। सरयू में स्नान के बाद श्रद्धालुओं की ओर से नागेश्वर नाथ राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में पूजन अर्चन किया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर यूपी से। एमएलसी चुनाव में खूब हुआ सत्ता का दुरुपयोग, अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना, चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। सारे इंस्टीट्यूशन अब आरएसएस के पास चले गए हैं और आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं, राहुल गांधी का भाजपा आरएसएस पर हमला। वहीं इटावा में अखिलेश यादव के चचेरे भाई का बड़ा आरोप, कहा विधानसभा और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हुई हत्या। निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, गिनाई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उपलब्धियां। वहीं खबर बिहार से। जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, भरे कुशवाहा ने कसा तंज, ललन सिंह ने भी साधा निशाना। आरजेडी विधायकों व एमएलसी से बोले तेजस्वी, जनता की आवाज को सदन में उठाना है। फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 5 राज्यों को केंद्र ने लिखी चिट्ठी, टेस्ट, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा। वहीं गुजरात में स्कूलों का दौरा करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा बीजेपी में सत्ता का अहंकार। कोविशील्ड और कोवैक्सीन 225 रुपए में मिलेगी, बूस्टर डोज वैक्सीनेशन के पहले किया गया बड़ा ऐलान। अपने ही बयान में फंस गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी संन्यास लेने की सलाह। भूकंप के तेज झटकों से डोली उत्तराखंड की धरती, घरों से निकले लोग बाहर। सियासी दलों के फ्रीबीज फायदों पर रोक लगाना हमारे बस में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग। परीक्षा खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर वायरल, गुजरात 10वीं बोर्ड में बड़ा कांड। गैस सिलेंडर के दामों को लेकर स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता का तंज, पूछा सिलेंड्रेला कहां हो तुम। वहीं बिहार के सासाराम में 60 फुट लंबा स्टील का पुल चोरी, तेजस्वी यादव का बीजेपी और जेडीयू पर तंज। दोस्तों अब हर एक खबर में विस्तार में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे विनम्र निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर हर रोज की इसी प्रकार की खबरें चाहते हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर बजा दीजिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एमएलसी चुनाव में खूब हुआ सत्ता का दुरुपयोग, अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना और चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधान परिषद, स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन, डबल इंजन की सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग करते हुए सभी रिकॉर्ड गड़बड़ी के तोड़ दिए हैं और बीडीसी प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करने से जगह जगह रोका गया। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि सत्ता संरक्षित भाजपा के दबंग लोग और सरकारी तंत्र ने बूथ कैप्चरिंग करने और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए मतदाताओं को धमकाने जैसी गंभीर शिकायतें मिली हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सारे इंस्टीट्यूशन अब आरएसएस के पास चले गए हैं और आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, राहुल गांधी का आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि अब देश के सभी इंस्टीट्यूट आरएसएस के पास चले गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान के रूप में बीआर अंबेडकर ने जो हथियार दिया था, आज उसका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ही की रक्षा करनी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इंस्टीट्यूशन से किया जाता है। इस समय सारे इंस्टीट्यूशन आरएसएस के हाथ में है, इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इटावा में अखिलेश यादव के चचेरे भाई का बड़ा आरोप, विधानसभा और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हुई हत्या। जी हाँ दोस्तों, इटावा एमएलसी चुनाव में वोट डालने पहुंचे अखिलेश यादव के चचेरे भाई और इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव ने जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। अभिषेक यादव ने बात करते हुए कहा कि जिस तरह विधानसभा और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसी प्रकार इटावा के डीपीआरओ से लेकर प्रशासन के लोगों ने
बैठक बुलाकर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन इनका दबाव काम नहीं आएगा। इटावा में सपा प्रत्याशी ही जीतेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने दी आंदोलन की चेतावनी, गिनाई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उपलब्धियां। जहां दोस्तों सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक ऑफिसर्स यूनियन में उबाल है। यूनियन बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी में है। अखिल भारतीय बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सलाहकार और बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी महासंघ के महासचिव सुनील कुमार ने रांची प्रवास के दौरान बैंकों के निजीकरण को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निजीकरण से बैंकों और आम लोगों को काफी नुकसान होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, भरे मंच से कुशवाहा ने कसा तंज, ललन सिंह ने भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को सम्राट अशोक की जयंती पर जेडीयू द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेता बीजेपी पर हमलावर दिखे और कार्यक्रम के दौरान दोनों पार्टियों के बीच चल रही खटपट खुलकर सामने आ गई। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भरे मंच से बीजेपी पर निशाना साधते दिखे। कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि कल कुछ बीजेपी के नेता कह रहे थे कि उनकी सरकार में सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश की घोषणा की गई थी। शायद बीजेपी नेता को पूरी जानकारी नहीं है। ये घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015-16 में किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी विधायकों व एमएलसी से बोले तेजस्वी, जनता की आवाज को सदन में उठाना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विधायकों एवं विधान परिषदों की ये जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की आवाज को सदन में उठाना है और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना है। आरजेडी के विधायक व विधान पार्षद अपने को जनता के बीच रखें और उनसे घनिष्ठता बढ़ाएं। तेजस्वी प्रसाद यादव के समक्ष बिहार शरीफ के पूर्व विधायक नौशाद उन नबी उर्फ पप्पू खान तथा पूर्व में प्रत्याशी रही आफरीन सुल्ताना ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पार्टी में शामिल होने पर पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी, शक्ति सिंह यादव व अन्य नेताओं ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर से बढ़ने लगा है कोरोना का मामला। 5 राज्यों को केंद्र ने लिखी चिट्ठी, टेस्ट, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा। जी हां दोस्तों, देश में जहां एक और कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बढ़ती कोरोना की पॉजिटिविटी रेट और केस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। ये राज्य केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा है। इन 5 राज्यों में कोरोना के पहले से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी लिखकर दोहराया कि वो तुरंत कोरोना की लड़ाई में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड व्यवहार की निगरानी रखे। केरल ने 8 अप्रैल 2022 को समाप्त अंतिम सप्ताह में 2321 नए मामले दर्ज किए हैं, जो भारत के नए मामलों का 31.8% है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के स्कूलों का दौरा करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। कहा भाजपा में है सत्ता का अहंकार। जी हां दोस्तों, गुजरात में पिछले कुछ दिनों से एजुकेशन सिस्टम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी चल रही है और हाल ही में शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के बयान के बाद मानो भूचाल आ गया है। इस बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात की सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए सोमवार को गुजरात का दौरा करेंगे, ताकि पिछले 27 सालों में राज्य में भाजपा द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या कार्य किए गए, इसके बारे में पता लगाया जा सके। रुक अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविशील्ड और कोवैक्सीन 225 रुपए में मिलेगी। बूस्टर डोज वैक्सीनेशन के पहले किया गया ये बड़ा ऐलान। कोविशील्ड वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए लोगों को 600 रुपए और टैक्स नहीं चुकाना होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने शनिवार को ऐलान किया कि वो 225 रुपए की किफायती कीमत पर यह टीका प्राइवेट अस्पतालों को देंगे। 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज की वैक्सीनेशन शुरू होने के एक दिन पहले ये राहत पूनावाला की ओर से दी गई है। दरअसल बूस्टर डोज के लिए सरकार ने प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर को ही अधिकृत कर रखा है। ऐसे में इस कीमत को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम नागरिक ये बूस्टर डोज के लिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को घोषणा की थी कि अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जा सकेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपने ही बयान में फंस गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी संन्यास लेने की सलाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कांग्रेस की ओर से पोस्ट किया वीडियो रीट्वीट कर लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण
प्राण जाए पर वचन न जाए। डोटासरा ने इसके आगे लिखा कि इन पंक्तियों को मानते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वचन निभाएं और राजनीति से संन्यास ले लें। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी ने ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा नहीं किया, जिसके बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पोस्ट किया जिसमें पीएम मोदी के ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर दिए गए बयान की क्लिपिंग जारी की गई, जिसके बाद से ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा केंद्रीय मंत्री पर लगातार हमला बोल रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। 300 करोड़ की रिश्वत का मामला, सत्यपाल मलिक बोले पीएम ने किया था उनका समर्थन। जी दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का दावा करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उनका समर्थन किया था। कुछ समय पहले ही मलिक ने आरोप लगाए थे कि जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल होने के दौरान उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। इसके बाद मामले में सीबीआई ने बीते महीने जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।